समझते हैं आगे शासक एवं इतिवृत्त चैप्टर को। आप जानते हैं अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अकबरनामा किसकी जीवनी है बताइए? अकबर की। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है हेनरी बेवरिज ने। हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया। एशियाटिक सोसाइटी की विषय में बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। इस सोसाइटी में क्या होता था कि बहुत से विद्वान होते थे और भाषा, इतिहास, संस्कृति संबंधी रिसर्च, अनुसंधान वगैरह होता था। खोज, जानकारी इकट्ठा करना, लिखना वगैरह, अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन करना, पढ़ना, लिखना, ये सब काम थे यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी में। सुलह-ए-कुल का मतलब होता है पूर्ण शांति, और इस नीति को अपनाकर अकबर ने अपने शासन में अपनाया था सुलह-ए-कुल की नीति और शासन किया था। इसके वजह से बहुत उत्कृष्ट शासक माना जाता है क्योंकि इसके साम्राज्य में पूर्ण शांति थी। अकबर ने बहुत से चीजों पर पाबंदी भी लगाई, जैसे 1562 में दास प्रथा, यानी जो बलपूर्वक गुलाम बनाकर काम कराया जाता था उस पर पाबंदी लगा दिया 1562 में। 10 से दास और 10 से 2 होता है, ध्यान में रखेंगे। 1563 है, 3 है तीर्थ यात्रा कर। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर पाबंदी लगा दिया। कोई भी लोग जब तीर्थ पर जाते थे तो बदले में कर देना पड़ता था। इस बात ये जो नियम था उसको समाप्त कर दिया किसने? अकबर है। 1564 में जजिया कर पर पाबंदी लगा दिया। जजिया कर क्या होता है? तो गैर मुस्लिमों से लिया गया धार्मिक कर, मतलब जो मुस्लिम नहीं उनसे कर लिया जाता था धार्मिक कर, उसी को बोला जाता है जजिया कर। उस पर भी पाबंदी लगा दिया। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी का किला और लाहौर का किला, ये तीनों किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। बात करें आगरा शहर को किसने बसाया था, किसने निर्माण किया था, बसाया था, तो सिकंदर लोदी। लोदी वंश के एक शासक थे सिकंदर लोदी। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। अकबर ने सर्वप्रथम आगरा को राजधानी बनाया, उसके बाद फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया 1570 के दशक में। याद रखेंगे 70 में नहीं बल्कि उसके दशक में। लाहौर को राजधानी 1580 के दशक में। गुजरात जब विजय हुआ, बहुत सारे अभियान किए, युद्ध लड़े राज्यों के साथ अकबर, और जब गुजरात पर विजय पाए तो उस जीत की खुशी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। इसकी ऊंचाई लगभग 53 फीट, चौड़ाई 35 मीटर है। 53 मीटर ऊंचाई और 35 मीटर ऊंचाई चौड़ाई है इसकी। सुलह-ए-कुल अबुल फजल जो है वो कहा कि अगर प्रबुद्ध शासन चलानी है, अच्छी शासन चलानी है, शांति वाली शासन चलानी है, तो उसके लिए, बढ़िया शासन चलाने के लिए ये सुलह-ए-कुल मेन आधार होता है, आधारशिला। इस बात की पुष्टि अबुल फजल ने की कि प्रबुद्ध शासन के लिए सुलह-ए-कुल होना बहुत ही जरूरी है, मतलब पूर्ण शांति साम्राज्य होना बहुत जरूरी है। अकबर के काल में साहित्य का बहुत ही प्रगति विकास हुआ, इसलिए अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल, यानी चित्रकला की दुनिया में, कला की दुनिया में बहुत ज़्यादा विकास जहांगीर के शासन काल में हुआ। इसलिए जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला को जादुई कला के रूप में वर्णन किया है अबुल फजल ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा गया। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स से स पकड़ लेंगे, और जहांगीर है वो च वाला में ज आता है, वैसे ध्यान में रखेंगे च वाला में ज आता है, मतलब चित्रकला जहांगीर, वैसे भी दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए ठीक है।